तो स्वागत है बच्चों इस आर क्लासेज में आप लोगों का। तो आज हम फिर एक्सरसाइज 4.1 को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो 1 नंबर का इसे पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। यहाँ पर 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में आपका क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप लोग बुक को निकाल करके बैठिएगा। कह रहा है एक आयत है, सीधा समझिए, एक आयताकार भूखंड। तो आयत किसको कहते हैं आप लोग अच्छा तरीका से जानते हैं। क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो। ये एक आयत है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत? अब 528, अब देखिए क्या कह रहा है, इस क्षेत्र का कह रहे हैं लंबाई जो है ना, ये हो गया आपको लंबाई, तो इसको मान लेते हैं हम लोग L, ये क्या हो जाता है B। कह रहा है लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से, अगर इसको मान के चलिए कुछ दिया हुआ रहेगा तो इसमें हम लोग दुगुना कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं। तो ये दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। क्या, कितना मीटर मान लेते हैं, x मीटर। अब क्या कह रहा है, इसके दुगुने, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा, 2 से गुना करेंगे, और एक अधिक, तो एक अधिक हो गया। तो ये आपको कितना होगा, x में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गया है और सिर्फ इसको आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न से, यहाँ पर तो कह रहा है क्षेत्रफल दिया हुआ ही है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना मीटर मान लिए, x मीटर। इसीलिए लंबाई क्या होगा, इसलिए क्या, लंबाई क्या हो गया, देख लीजिए, इसके दुगुने, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2x, से एक अधिक तो एक जोड़ देंगे, मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ, इसीलिए क्या लिखेंगे, प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 528 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर कितना हो गया आपको, 528 वर्ग मीटर। तो लंबाई आपका कितना है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई आपका क्या है, x, बराबर क्या हो गया, 528 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पर मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो वर्ग मीटर क्या हो गया यहाँ से मेरा खत्म। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो 2x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलिए तो, 2x स्क्वायर। देखिए इस x से इसको गुना कीजिए, 2x को x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर। फिर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा आपको 528। अब हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये एक क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में क्या हो गया, निरूपित हो गया। बस इतना ही कर करके आपको आंसर करना है। तो देखिए इसी का 2 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, इसका मतलब क्रमागत का अर्थ पहले आप लोग जान लीजिए, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। तो 2 क्रमागत ले रहे हैं, इसका मतलब है अगर हम 2 ले, अगर मान के चलिए 2 संख्या में आएगा तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर 5 लेंगे तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, मतलब लगातार आना चाहिए। तो मान लेते हैं क्या, लेट में प्रथम पूर्णांक या प्रथम क्रमागत, ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रथम क्या, प्रश्न कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, प्रथम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक
पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और कह रहा है दूसरा लगातार होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए 2 में और 3 अगर लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं तो इससे कितना अधिक है, ये 1 अधिक है। तो इसका मतलब लगातार वाली पूर्णांक जो होता है तो या तो इससे 1 अधिक होगा और या तो इससे क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब है कम की स्थिति में तो नहीं जाएंगे, हो सकता है माइनस में, तो लगातार आ जाना चाहिए। तो 2 के बाद क्या होना चाहिए, 3। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, 3 पुराने के लिए 1 जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार प्रथम पूर्णांक अगर x माने हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो x+1 हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x+1। ये भी मीटर में और ये भी किस में, मीटर में। अब देखिए प्रश्न से आपको क्या कह रहा है, प्रश्न से आपको कह रहा है इस दोनों का गुणनफल 306 है। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो दोनों को गुना कीजिए तो x × x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 306। दोनों को गुना कर दिए ना। अब x को x से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, x²। x को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, x बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 306। अब इधर प्लस में है तो इधर ला लीजिए, x² प्लस x माइनस में 306 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। बस इतना सिर्फ करना है। और आपको अगर इतना कर लेते हैं ना तो 2 नंबर मिल जाता है। याद रख लीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं। प्रथम पूर्णांक मान लिए x और दूसरा पूर्णांक क्या मान लिए, x+1, क्योंकि लगातार वाली बात हो रही है। तो लगातार वाली बात होगी तो उसमें क्या जोड़ेंगे, x+1, उसमें भी धनात्मक पूर्णांक, ना सम हो और ना विषम। तो अब क्या कह रहा है, इस दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसका अर्थ है कि दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 306। देखिए दोनों को अगर गुना कर देते हैं 306 आता है। x को x से गुना करते हैं तो x² और x को 1 से गुना करते हैं तो x बराबर यहाँ पर 300 क्या हो गया, 6 हो गया। इधर प्लस में 306 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 306। तो अब हो गया x² प्लस x माइनस 306, ये आपका राइट आंसर। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 2 का चल रहे हैं हम, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। उसमें क्या कह रहे हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कह रहे हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो याद रखिए कि आपको सबसे पहले रोहन का उम्र मालूम रहेगा तब ना उसका माँ का उम्र याद करेंगे। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं लेट में रोहन का उम्र, रोहन की उम्र x वर्ष। अब इसके माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन का जितना उम्र है ना उसमें कितना जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रोहन के माँ की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, x + 26 वर्ष। और कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। देखिए यहाँ पर अब 3 वर्ष पश्चात कह रहा है और तब जो आयु होगा ना तो उसके गुणनफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद। पश्चात मतलब क्या होता है, बाद। 3 वर्ष पश्चात, अभी इसका x वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, इसमें 3 जुटेगा कि घटेगा, तो जुटेगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, रोहन की उम्र, रोहन की उम्र बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए तो x + 3 वर्ष। फिर यहाँ पर इसके माँ का उम्र है x + 26 वर्ष। तो 3 वर्ष के बाद उसका कितना होगा, तो इसमें भी 3 जुट जाएगा। तो इसीलिए फिर लिखते हैं क्या, रोहन के माँ की उम्र, रोहन के माँ की उम्र बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + 26 तो लिखें और 3 वर्ष बाद है तो इसमें और 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर 3 जोड़ देते हैं तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसमें 3 जुटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 26 + 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 29 वर्ष। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करें, 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल जो है पश्चात 360 हो जाएगी।
3 वर्ष बाद वाली जो आयु है ये दोनों, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 360। तो प्रश्न से हम लोग लिखते हैं 3 वर्ष बाद वाली आयु लेते हैं x+3 और यहाँ पर क्या लेंगे x+29 और गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 360। देखिए जो कह रहा है प्रश्न में उसको आप फॉलो कीजिए और बहुत आसान आप लोगों को लगेगा। देखिए x+3 इंटू x+29 बराबर 360 हो गया। तो अब इसका पहला पद से पहला पद को गुना करेंगे तो गुना कीजिए, x को अगर x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x इंटू x+29, नहीं भी लिखिएगा, अगर गुना करने के लिए वैसे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब क्या लिखेंगे 3 इंटू x+29 बराबर क्या हो गया 360। अब x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा x² प्लस 29x। अब फिर यहाँ पर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और 29 दिया क्या होता है 87 बराबर 360। इधर प्लस में है ना 360। अब इधर ले लीजिए। अब देखिए ये दोनों जाति समान है, एक जाति का x वाला टर्म है, तो ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा x²। 29 और 3 कितना होता है 32x प्लस यहाँ पर 87 और माइनस में 360 बराबर होगा 0। अब देखिए ये माइनस वाला बड़ा है तो ये क्या होगा माइनस वाला में से घट जाएगा, तो 360 में से 87 को घटाइए तो 3, यहाँ 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 273। तो आपका हो गया यहाँ पर x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं अब चौथे नंबर सवाल की ओर। अब कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले देखिए एक रेलगाड़ी है और ये 480 किलोमीटर चलती है और एक समान चाल से चलती है, जो भी चाल हो इसका एक समान चाल से चलती है, दूरी तय करती है इस और कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। अगर ये समान चाल से तो चलती है लेकिन अगर चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो जितना तय करने में पहले समय लगता था उससे 3 घंटा अधिक लग जाता है। कब? अगर चाल को कम करते हैं तब। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि लेट रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में ये x किलोमीटर जाता है। अब कह रहा है 480 किलोमीटर, अगर 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है तो 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समय निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए लिखते हैं 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। यहाँ देखिए चाल दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है समय निकालना है। तो समय बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी आपका कितना है 480 और चाल क्या है x। अब यहाँ समय दिया हुआ है तो इसका मतलब है क्या ये x घंटा हो गया। अब क्या कह रहा है, इसी चाल में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो ये आपका चाल है x। अगर मान के चलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसमें से 8 किलोमीटर अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब है चाल में अगर कमी करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल अगर कम करेंगे तो समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। तो अब पुनः लिखते हैं चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या करने पर कमी करने पर क्या हो जाएगा, तब रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल। देखिए कम कर रहे हैं तो क्या करेंगे घटाएंगे x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब घटा दिए तो अब इस चाल से जाएंगे फिर कितना दूरी 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे इसीलिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में
लगा समय बराबर क्या होगा आपको, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। फिर देखिए चाल कम हुआ तो समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी आपका 480 है और चाल है x माइनस 8, ये भी क्या हो जाएगा, घंटा होगा। अब बताएंगे आप लोग कि ये देखिए चाल कम हुआ तो समय ज़्यादा लगेगा। कितना समय प्रश्न में कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं ना तो 3 घंटा ज़्यादा लेता है इससे, क्योंकि यहाँ पर चाल तो अधिक है क्योंकि x है और इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिए हैं तो ये समय ज़्यादा लेता है। किससे, इससे। कितना घंटा, 3 घंटा। तो इसका मतलब है ये भी घंटा में दिया हुआ है, ये भी घंटा में दिया हुआ है, तो इससे 3 अधिक है ये, तो इसमें से अगर इसको घटा देते हैं तो हमको कितना बचेगा, 3, क्योंकि 3 अधिक न है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से क्या लिखेंगे, 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x बराबर कितना हो जाएगा, 3। देख लीजिए क्यों, क्योंकि अगर चाल कम किए तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल कम किए तो क्या लगेगा, समय ज़्यादा, और चाल ज़्यादा रहेगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न से कह रहे हैं कि अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं ना तो यहाँ जितना समय लग रहा है उससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये 3 घंटा अधिक है। यहाँ पर बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, 3 घंटा क्या है, अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 3। तो देखिए 3 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकाल लेंगे, x माइनस 8 और x का एलसीएम याद कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8। अब इससे भाग दीजिएगा तो ये खत्म, x बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 480x माइनस x वाला टर्म से भाग देंगे तो ये खत्म होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। अब यहाँ पर गुना कीजिए तो फिर क्या हो जाएगा, 480x माइनस x से गुना कीजिएगा तो फिर क्या होगा, 480x माइनस माइनस प्लस 8 8 64, हाथ में 6, 8 चौका 32 और 6 कितना होता है, 38, 3840 हो गया। अब बट्टे क्या लिखेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में क्या होगा, 8x बराबर यहाँ पर 3। अब देखिए इधर माइनस में इधर प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा आपको ख़त्म। तो ऊपर में यहाँ पर क्या बचा, हम यहाँ इसको लिख रहे हैं, ऊपर में 3840 बचा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3840 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840। अब देखिए ये तो गुना में 3 उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में, यहाँ पर कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 8 24 जीरो, देखिए ये खत्म हो जाता है आपको 1280 3 से। तो यहाँ पर अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर प्लस में 1280, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, 1280 माइनस में बराबर 0, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से 4.1 आपको ख़त्म हुआ। जो बच्चे नए हैं वह अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं कि मैथ का सभी चैप्टर कम से कम, अगर नहीं हो सके और सब्जेक्ट का तो इसका कम से कम पूरा चैप्टर का वीडियो देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।